हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में। एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जैसे कि हम 1 इंच के बारे में बात करेंगे, माना कॉइन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर एप कॉइन के बारे में। ठीक है, तो डिटेल्स में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यह सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोवेल्स का जो स्पीच आने वाला है उसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि फेड का जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है पोवेल, तो उनका एक स्पीच आने वाला है। तो इस स्पीच के कारण क्या हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। लाइक या तो हमें S&P 500 के ऊपर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर S&P 500 के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो S&P 500 के साथ क्या लिंक है उसके साथ, तो अगर आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर पूरा फॉलो करती है S&P 500 को, तो S&P 500 अगर नीचे जाएगा तो इन दैट केस जो है हमें यहाँ पर बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड अगर यहाँ पर S&P 500 ऊपर जाता है ना, तो हमें जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे आपको कोई भी एक्जैक्टली नहीं बता सकता है कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या होगा। तो जब भी यहाँ पर पोवेल का स्पीच निकल के आएगा उसके बाद ही हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के बारे में और बात कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर हमने ऑलरेडी मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी डिस्कस किया था, जहां पर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्जैक्टली देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन था बिटकॉइन के लिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था। ये जो ट्रेंड लाइन था इसी ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने ब्रेक किया। एंड फॉर द ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन हमें क्या हुआ कि यहाँ पर बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। लाइक अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन इसी जोन को बार बार हिट कर रहा था और इस जोन को हिट करने के कारण हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिला है। लाइक हमें बिटकॉइन के प्राइस जो है यहाँ पर 21,100 के आसपास देखने को मिला और यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। तो ये जो अभी इस टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है ये एक फेक आउट है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग करने जाओगे तो यहाँ पर आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट करने जाओगे तो एट द सेम टाइम आपका यहाँ पर लॉस होने के चांसेस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे आपको फॉर नाउ यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। इस टाइम पे आपका कोई भी लॉन्ग एंड शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। पोवेल का जो भी स्पीच वो आने के बाद जो है आप यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, आप अपने एंड से डिसाइड कर सकते हो कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी है। लेकिन आपको एक चीज जरूर से ध्यान में रखनी है, अगर BTC 21,700 वाला जो जोन है इस जोन को अगर ब्रेक नहीं कर पाता, ये जो जोन है 21,700 के आसपास, इसको अगर BTC ब्रेक नहीं कर पाता तो इन देर के साथ समझ लेना कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर इस जोन को BTC ब्रेक कर लेता है तो ये इसके बाद हमें बिटकॉइन के प्राइस 22,600 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड 22,600 के आसपास भी हमें BTC के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और पोवेल का जो स्पीच आएगा उसके ऊपर डिपेंड करके क्या हमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वो तो जानने के लिए आपको यहाँ पर पोवेल का जो स्पीच है उसका वेट आपको जरूर से करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग यहाँ पर वेट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर अभी इस टाइम पे पोवेल का जो स्पीच है इसके दौरान आप जो है मार्केट से अच्छा खासा पैसे भी बना सकते हो। तो इसके लिए आप जो है जरूर से वेट एंड वॉच करो। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था सर कि इथेरियम के ऊपर जो है हर एक वीडियो के अंदर बात कीजिए। तो यहाँ पर इथेरियम के ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इथेरियम के प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर हमने ये जो जोन है 1643 के आसपास, इसी जोन के ऊपर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि इथेरियम के प्राइस अगर नीचे आता है तो फिर इसी जोन के आसपास इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली इसी जोन को भी इथेरियम ने ब्रेक कर दिया था। एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन हमें जो है यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इथेरियम के लिए यहाँ पर ये जो जोन है 1689 के आसपास, यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इथेरियम यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा जो कि है हमारा 1719 के आसपास। ठीक है, तो 1719 के आसपास अगर हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिलता है तो यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो जोन है ये अगर इथेरियम ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड राइट नाउ एक्जैक्टली बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पोवेल का जो भी स्पीच होगा उस
उस पीस के ऊपर मार्केट के अंदर आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर टेक्निकली आपको बताऊँ कि इथेरियम को यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन अगर पॉवेल का स्पीच अगर कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी निकल के आ जाती है मार्केट के अंदर, तो ये जो जोन है ये इजीली ब्रेक होगा। उसके बाद इथेरियम के प्राइस हमें 1700 1800 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। अगर कुछ भी नेगेटिव निकल के आता है तो फिर हमें इथेरियम के प्राइस जो है यहाँ पर 1530 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो दोनों जोन है, इन जोन्स के आसपास जो है आपको इथेरियम के प्राइस इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं 1 इंच के बारे में। तो 1 इंच के अगर आप प्राइस को देखोगे ना, तो 1 इंच के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला। ये जो जोन था, इसी जोन से हमें 1 इंच के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस जोन, 1 इंच के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस टाइम पे देखोगे तो 1 इंच के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 0.732 के आसपास। तो यहाँ से 1 इंच के लिए ये जो जोन था, इसी जोन से हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन से ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि 1 इंच के प्राइस यहाँ से हमें ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। तो अभी इस टाइम पे अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज निकल के आता है तो 1 इंच भी ये जो जोन है, इस जोन को इजीली ब्रेक कर सकता है। आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक 1 इंच के लिए यहाँ पर ऊपर हमें और भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि होगा यहाँ पर 0.779 के आसपास। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर 1 इंच के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इस टाइम पे अगर आप 1 इंच के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट करने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए नहीं जाना है। अगर कुछ भी पॉजिटिव निकल के आती है तो इन दैट केस आप जो है यहाँ पर 1 इंच के प्राइस जहाँ पर भी होगा वहीं से आप एक लॉन्ग ओपन कर सकते हो, और प्रॉफिट जितना भी हो उतना प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ से इजीली निकल सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर 1 इंच के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली 1 इंच के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं माना के बारे में। तो माना के अगर अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो माना के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला था। लाइक माना का प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिला था 0.8091 के आसपास। ठीक है, तो 0.8091 के आसपास ये जो जोन था, इसी जोन के आसपास हमें माना के प्राइस देखने को मिला, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस टाइम पे प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 0.83 के आसपास। ठीक है, तो 8320 के आसपास। तो यहाँ से माना के लिए सबसे पहला जो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो मिलेगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 0.8398 के आसपास। अगर यहाँ से माना के अंदर हमें कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है तो इन दैट केस हमें माना के प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.8514 के आसपास। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर माना के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली माना के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अभी इस टाइम पे फॉर नाउ माना के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से कर लेनी है। ठीक है, तो माना के प्राइस आगे आने वाले टाइम में हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो ये जो जोन है माना के लिए, इस जोन को अगर आप देखोगे 0.8420 के आसपास, यहाँ पर ऑलरेडी माना कॉइन के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। लाइक यहाँ पर ये जो जोन है इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन से मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस मिला है। तो यहाँ से अभी इस टाइम पे प्राइस आएगा तो फिर एक शॉर्ट में प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा और हो सकता है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिले। लाइक इसी जोन को अगर मैं आपको दिखाऊँ ना मार्क करके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर दैट यहाँ पर भी हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो मल्टीपल टाइम्स जो हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, ये जो जोन है ना, इसे एज ए होल एक जोन आप पकड़ सकते हो। इसी जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अगर माना का प्राइस इसी जोन के बाहर जाता है ना, तो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है, मेरा ड्रॉइंग बहुत गंदा है तो इसके लिए अब यहाँ पर थोड़ा कॉप अप कर लेना। तो इस जोन के बाहर अगर माना के प्राइस निकल के जाता है ना, तो हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक माना के प्राइस हमें 0.99 यूएस डॉलर के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। 0.99 में बोल रहा हूँ, 99 यूएस डॉलर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर माना के बारे में समझ में आ गया होगा। और माना फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किसी कॉइन को ढूंढ रहे हो तो फिर आप माना को जरूर से कंसीडर भी करके रख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।